ओम शांति। ओम शांति। आज है 29 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे। तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते? ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर। फॉलो फादर। फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी। आत्मा गोल्डन बन जाएगी। तन भी बहुत सुंदर मिलेगा। तन भी बहुत सुंदर मिलेगा। धन तो अथाह मिल जाएगा। धन तो अथाह मिल जाएगा। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे ना। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, तो बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो कहते हैं ओम शांति, तो वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। तो रेस्पॉन्ड जरूर देना होता है। ये तो पता कैसे चले कोई बैठा है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन मेला हो रहा है ना। अभी मिलन हो रहा है, गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। तो वह आते हैं अपना पाठ बजाने। तो भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब हैं विनाशी खंड। तो नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है। बाबा कहते यह तो है ही।
भारत कभी खत्म नहीं होगा। सतयुग में भी भारत था तो अभी भी भारत है। अभी तो कितने खंड हैं, और भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। तो भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, और अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, कोई भी वृक्ष लगाते तो पहले छोटा होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। तो बाबा कहते ऐसे ही जब ये दुनिया सतयुग थी तो उसको कहते थे छोटा झाड़। तो उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना, और अभी तो है आसुरी स्थापना, और सतयुग की है दैवी स्थापना। तो ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। तो वह सतयुग की दुनिया निर्विकारी दुनिया है, और यह है विकारी दुनिया। तो दुनिया में कोई जानते नहीं कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। नाटक चल रहा है कहते हैं, लेकिन कैसे चलता है, कैसे चक्र फिरता है, बाबा कहते कोई नहीं जानते। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। तो सीढ़ी उतरना होता है ना। कलाएं कम होती जाती हैं, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटेगा। तो अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। तो वहां यह 5 विकार होते ही नहीं। तो यह भी किसी को पता ही नहीं। मनुष्य समझते हैं कि यह सदा से ही चले आते हैं। तो दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत। तो इसको कहा जाता है अद्वैत मत। तो यहाँ है आसुरी मत। सुना, कलयुग में बाबा कहते आसुरी मत, और सतयुग में दैवी मत, उसको अद्वैत मत कहते हैं। तो तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने, है ना। सतयुग में पूज्य थे और अभी पुजारी बने। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है कि हम ही पूज्य थे और फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने। तो वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, तो उनकी ही सारी लीला है। क्या समझते हैं? भगवान ही पूज्य थे, भगवान ही फिर पुजारी बने। कहते उन्हीं की लीला है, वही खेल करते हैं। कहते सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो यह है सबसे बड़ी भूल। अब भगवान को क्या पड़ी है ना, इस पतित दुनिया में। बाबा कहते हैं पतित खेल करने की। बाबा तो आता ही है पतितों को पावन बनाने। तो सब में परमात्मा कहना बाबा कहते सबसे बड़ी भूल है। तो अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है कि जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं तो बाबा को याद करती है ना। सतयुग में सुख में होती हैं तो याद नहीं करती, लेकिन जैसे दुख में आती हैं तो फिर पुकारती हैं, याद करती हैं। तो सतयुग में कोई भी बाप को बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि सुखी है। तो फिर अभी आत्माओं का परमात्मा से और परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है ना। मेला माना मिलना।
तो बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की बात नहीं है। संगम पर देखो, कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। बाबा कहते सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते हैं, सब जाकर के बाबा से मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई कहाँ से आते हैं। तो मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने। तो जन्म जन्मांतर यह पानी में स्नान तो करते आए हैं ना। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। 6 साल के बाद है तो छोटा कुंभ, 12 साल के बाद है तो बड़ा कुंभ कहते हैं। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी? बाबा कहते यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है ना। एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया हो गई ना। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहराना, और यह तो मनुष्य का रथ है। बाबा की देहधारी तो है ना। तो यह बताते हैं कि हमने विनाश भी देखा और अपनी राजधानी भी देखी। बताते हैं ना कि कैसे एरोप्लेन क्रैश हो रहे थे, है ना, ट्रेनें टकरा रही थी, कहीं बम फट रहे थे, कहीं आग लग रही थी। तो बाबा कहते मैंने विनाश भी देखा, फिर राजधानी भी देखी कि ऊपर से सितारे जमीन में गिरते थे और सुंदर देवी देवता बन जाते थे। तो बाबा कहते विनाश भी देखा, राजधानी भी देखी, तब घर छोड़ा और घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है। तो यह है ईश्वरीय दरबार। बाबा कहते इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वह एकदम रसातल में चला जाएगा। बाबा कहते पतित बनने से एकदम रसातल में चला जाएगा। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं ना मधुबन में बाबा के सामने। बाबा कहते कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए। यह बड़ी गंदी चीज है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है ना। जहाँ जनसंख्या कम थी वहाँ जिसके जितनी ज्यादा बच्चे होंगे तो उसको इनाम मिलता है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, सो भी वहाँ विकार की बात नहीं। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, वहाँ तो राम राज्य है ना। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं। अभी तो खुला देते हैं ना, पहले तो गुप्त रीति देते थे जो किसी को पता ही नहीं पड़ता। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ। ना बड़ा ज्ञान का दान देते ना। बाबा कहते ये गुप्त है ना, लोगों को पता ही नहीं क्या मिलता है। बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ, किसी को पता पड़ता है क्या हम क्या दे रहे हैं? कहते हैं ना इनको यहाँ जाके पता नहीं क्या मिलता है। अभी क्या मिलता है ये तो गुप्त है। कोई समझ ही नहीं सकते कि यह बीके विश्व के मालिक बनेंगे, और यह तुम अभी समझते हो कि हम विश्व के मालिक थे। और फिर 84 जन्म लेते हैं तो हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं और कल्प पहले भी मिले थे। तो बाबा को ही राम कहते हैं। तो राम त्रेता वाला नहीं है, जग से न्यारा कहते हैं ना। तो त्रेता वाला राम नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। यह तो बेहद का बाप है।
तो अभी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है, देवता बनना है ना। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, गाते रहते है ना। कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायण। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण? बाबा नारायण है सतयुग में और राम है त्रेता में। सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नटसेल में सब कुछ समझाया जाता है ना, बाबा ने समझा दिया कि फर्स्ट जन्म जो श्री कृष्ण वही नारायण है ना। तो द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। द्वापर में बाप कहते वही देवता क्या बन गए, फिर पुजारी बन गए, तो भक्ति मार्ग शुरू होता। तो 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है और 84 जन्म गाए जाते। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या पूछ रहे बाबा? 84 लेंगे? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा लेंगे कि नहीं लेंगे। बाबा कहते क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था कहते हैं ना, बाबा कहते ऐसे ही जन्म होगा। बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, अभी बाबा कहते हो जाएंगे। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वो तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानी करते हैं ना, भाग करके भगवान की ग्लानी करते हैं, फिर कैसे आएंगे सतयुग में? इतने सब थोड़ी सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है, तो कौन सा उसमें ज्ञान है यह भी कोई नहीं जानते हैं। तो तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वह तो सिर्फ स्तुति करते, समझते कुछ भी नहीं। तो इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वह हैं सब इसी समय के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तो तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, आराम मिल जाता है ना। वहाँ तो कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाता है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होता है। तो सुख और दुख, राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो और रावण द्वारा तुम राज्य गंवाते। तो बाबा कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके। तो बाप ही बतलाते हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। तो कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। तो कल्प की आयु भी रॉन्ग लिखती है। तो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तो तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है। आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। सुना, उस समय तो फिर भी बाबा था ना। बाबा आज देखो बाबा नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से बन गई है ना, चित्र अच्छे बन गए, समझाने वालों ने ज्ञान को बहुत रिफाइन कर दिया ना। तब बाबा ने कहा आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, जिसको शमशानी वैराग्य कहते हैं।
उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। और शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए, फिर खल्लास, फिर याद आ जाएगा क्या लेके जाना, क्या खाना, क्या पीना, है ना। और वहां जाके कहेंगे सब बेकार है, कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं मार्केट में गए तो खल्लास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे तो तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा समझाते हैं वैराग्य 2 प्रकार का है। एक निवृत्ति मार्ग वालों का है, हद का वैराग्य, है ना। थोड़ा सा घर में दुख मिला, घर बार छोड़ करके साधुओं के साथ जाके बैठ जाएंगे, वो है हद का वैराग्य। और वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं, कहेंगे घर में तो सुख है ही नहीं, निकलो छोड़ो घर को। तो बाबा कहते प्रवृत्ति के लिए तो देंगे ही नहीं। दोनों पवित्र बनो वह यह कह नहीं सकते। गीता वह सुना न सके तो तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है। तो वह समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता है और आगे चलकर मान लेंगे कि बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई। सुना बाबा क्या कहता आज, कि धीरे धीरे आगे चलकर सब मानेंगे कि हाँ गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, क्योंकि गीता में तो निराकार की महिमा है। अगर अभी कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे। फट से कहेंगे कि इनको बीके का जादू लगा है। तभी बाप समझाते हैं कि अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। तो मुख्य बात है पवित्रता की। और यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है ना। खाने से ही पता पड़ता है ना मनुष्य कैसा है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं, क्या कहता है जन्म जन्मा, इसी समय नहीं कर रहे हैं, 63 जन्म से ही पाप कर रहे हैं ना। पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, अभी तुम बन रहे हो। और सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं और वहाँ है ही श्रेष्ठाचारी पावन और यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। तो सतयुग में 5 विकार होते नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉडफादर है तो तुम जानते हो कि वह हमारा बेहद का बाप है। और बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। तो बाबा ने समझाया है कि सतयुग में है एक बाप, फिर होते हैं 2 बाप, है ना। सतयुग में तो केवल शरीर के पिता को याद करेंगे और द्वापर से फिर भक्ति करेंगे तो भगवान को भी याद करेंगे, तो 2 बाप हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा द्वापर से भी 2 बाप होते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और तुमको है 3 बाप। संगम पर 3 बाप हो जाते हैं ना। शिव बाबा जिनमें आए तो वो ब्रह्मा बाप भी हमारा बाप है। तो लौकिक बाप, शिव बाप और ब्रह्मा बाप। तो तुमको है 3 बाप, तो लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक बाप। तो भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते। और यहाँ तो यह वंडरफुल है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी ही मिलता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा है साकार और वह है निराकार। तो निराकार और साकार दोनों इकट्ठे। निराकार शिव बाबा, साकार ब्रह्मा तन में बैठे हैं, तो दोनों इकट्ठे हैं और दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। एक को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, एक तो सारे विश्व का, बाबा कहते सारे विश्व का मालिक हो गया, सबको मालिक बनाने वाला भी मालिक है। तो दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, इनसे बड़ा कोई होता ही नहीं। और कितना साधारण रीति बैठे,
इतना हाईएस्ट पोजीशन और बैठे कैसे साधारण। और पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए, तो बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है और यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है। बाबा के तुमको रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर से निकली है तो जाकर दूसरे शरीर में बैठेगी। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं। अब तुमको रोने की दरकार नहीं है। सतयुग में कभी रोते नहीं, वहां है ही मोह जीत, है ना। सबको पता है एक शरीर से निकल करके आत्मा दूसरे में चली गई तो मोह जीत है। तो ये सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती हैं और तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है कि यह लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो कि ओहो हम तो यह बनने वाले हैं, है ना, बाबा के लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले हैं। तो बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम यह बन रहे हैं। देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या। हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है। बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं तुम्हारा यह धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती तो तन भी सुंदर, तो धन तो अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनना है। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनना है। इसी खुशी में रहना है। खुशी कब होगी? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना। बाबा कहते हैं इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है ना। जैसे मनुष्य गलत कामों में किसी की परवाह नहीं करते, ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किसी की परवाह नहीं करनी, उल्टे काम नहीं करने। ना श्रेष्ठ कार्य करना, खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है। तो उसमें बाबा कहते किसी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी बनना है। एक बाप को फॉलो करना है। एक बाप को फॉलो करना है।
आज का वरदान है रुहाब और रहम के गुण द्वारा, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। एक ईश्वरीय रुहाब, नशा, और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ है और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो या मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, है ना। बाबा जो शिव शक्तियों के चित्र दिखाते हैं तो उनमें रहम भी दिखाते हैं तो रुहाब भी दिखाते हैं, दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं ना। इसलिए एक हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं तो एक आशीर्वाद का भी दिखाते हैं। आशीर्वाद जो है वो रहम का प्रतीक है ना। दोनों की समानता दिखाते हैं और इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है ना। संडे बाबा ने यह व्यक्तवाणी व्यर्थ संकल्प पर चलाई, तब से बाबा रोज स्लोगन व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने के लिए देते हैं ना। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। कभी बाबा कहते हैं यही सच्ची सेवा है। ठीक है, तो आज बाबा कहते नई दुनिया में जाना है।